न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। मणिपुर पर बोलकर देश की आवाज बन जाएंगे सीएम योगी। जी हां, अखिलेश यादव ने कसा तंज। यूपी विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर हमला बोला है। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मणिपुर पर बोलकर देश की आवाज बन जाएंगे। हम साथ देंगे, लेकिन भाजपा के मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी मजबूरी समझता हूं। अखिलेश ने कहा कि अमेरिका, यूरोप व अन्य जगह मणिपुर की घटना की निंदा की गई तो कम से कम विधानसभा निंदा प्रस्ताव पास कर दे। वहीं सपा के अलावा कांग्रेस RLD ने भी मणिपुर पर चर्चा की मांग का समर्थन किया। जी हां, स्पीकर महाना ने कहा कि दूसरे राज्य की चर्चा नहीं हो सकती है। विधानसभा शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। प्रश्नकाल शुरू होते ही सपा सदस्य दूसरे मुद्दा उठाना चाहते थे, मणिपुर पर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन अनुमति नहीं मिली तो सपा विधायक वेल में आ गए। उस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव सदन में ही थे। अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि अगर मणिपुर पर चर्चा होती है तो बंगाल व केरला पर भी चर्चा होनी है। किसी दूसरे राज्य के मामले की चर्चा यहाँ नहीं होगी। विधानसभा नियम से चलेगी। लगता है कि आप लोग अव्यवस्था फैलाने के लिए तैयार होकर आए हैं, लेकिन आज हम सदन स्थगित नहीं करेंगे। जी हाँ, इतना कहकर अध्यक्ष ने प्रश्न लेने शुरू कर दिया। विपक्ष ने कोई सवाल नहीं किया। विधानसभा में अतीक व अशरफ को श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा में जल्द ही प्रश्नकाल खत्म हुआ तो पूर्व विधायकों को निधन का प्रस्ताव आया, लेकिन हंगामा जारी रहा और मणिपुर पर चर्चा कराने की मांग जारी रही। तो अध्यक्ष ने कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि शोक प्रस्ताव के वक्त शोर शराबा होता रहे। सदन में खालिद अहमद, अशरफ व अतीक अहमद को श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा हरिवंश तिवारी, सुजान सिंह, बुंदेला, अबरार अहमद समेत कई पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। पंचायतों की अनदेखी की बस कागजों में हुई कार्रवाई। जम्मू कश्मीर बड़ा उदाहरण, कांग्रेस पर पीएम मोदी का तंज। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आज़ादी के 4 दशक बाद तक पार्टी को ये समझ नहीं आया कि गांव में पंचायती राज प्रणाली लागू करना कितना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय जनता पार्टी यानी BJP के 2 दिवसीय कार्यक्रम हरियाणा क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद का उद्घाटन करने के बाद ये टिप्पणी की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के राज में पंचायती राज संस्थानों और मजबूत करने की कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए हैं। जी हां, जम्मू कश्मीर पर विपक्ष ने नहीं दिया ध्यान। पीएम ने कहा कि आज़ादी के बाद 4 दशक तक कांग्रेस को ये समझ ही नहीं आया था कि गांव में पंचायती राज व्यवस्था यानी पंचायती राज सिस्टम लागू करना कितना आवश्यक है। पीएम मोदी ने कहा कि इसके बाद जो जिला पंचायत व्यवस्था बनी थी उसे भी कांग्रेस शासन ने अपने हाल पर छोड़ दिया था। कांग्रेस के राज्य में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के ठोस प्रयास करने नहीं किए, मगर ज्यादातर कार्रवाई आंकड़ों के और कागजों में ही सीमित रह गए। जम्मू कश्मीर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पीएम मोदी ने कहा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में पहली बार ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक के चुनाव हुए। इनमें अब वहां 33,000 से ज्यादा स्थानीय जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुए। पहली बार वहां जमीनी स्तर पर लोकतंत्र स्थापित हुआ। विकास की राह पर भारत। पीएम मोदी ने कहा कि देश आज विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और अमृत काल के प्रस्ताव को साकार करने की दिशा में एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, इस अमृत काल की 25 साल की यात्रा के दौरान हमें पिछले दशकों के अनुभवों को भी याद रखना होगा। पीएम मोदी ने कहा, विकसित भारत का मार्ग टियर 2, टियर 3 शहरों के गांव से होकर गुजरता है। मुख्य शहरों से दूर के स्थानों और छोटे शहरों में उम्मीद की नई किरण एवं ऊर्जा दिखाई देती है। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आज़ादी के 4 दशक बाद तक उसे ये समझ नहीं आया कि गांव में पंचायती राज प्रणाली लागू करना कितना जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जितना पंचायत प्रणाली को भी भाग्य भरोसे छोड़ दिया था। फरीदाबाद के सूरजकुंड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, भाजपा की राज्य इकाई के प्रमुख OP धनखड़ और अन्य नेता मौजूद थे। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कर आऊंगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार।
और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।